हे एवरीवन, मैं प्रियंका शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर सभी साथियों में बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी है। वो जानना चाहते हैं कि भर्ती कब आएगी, कितनी पोस्ट पर भर्ती आएगी और कब हम इसमें सिलेक्ट होंगे। क्योंकि साथियों इतनी ज्यादा क्यूरियोसिटी, इतनी ज्यादा उत्सुकता एक कांस्टेबल बनने के लिए, जी हाँ बिल्कुल, और हो भी क्यों ना, ये दुनिया की बेस्ट मेट्रोपॉलिटन सिटी जो है उसका पुलिस है। यानी दुनिया की मेट्रोपॉलिटन सिटी का आप क्या है, पुलिस बनने जा रहे हैं, कांस्टेबल बनने जा रहे हैं, तो हो भी क्यों ना, बिल्कुल होगी। इतना ही नहीं साथियों, यहाँ पर लाइफ टाइम सर्विस, यानी आप एक ही जगह रहकर लाइफ टाइम सर्विस करते हैं, आपके तबादले ट्रांसफर नहीं होते हैं। यहाँ पर सैलरी आपकी 50,000 प्लस रहती है और हर साल इंक्रीमेंट, बहुत सारे इसमें आपको अलाउंसेस देखने को मिलते हैं। तो सैलरी बहुत अच्छी खासी है आपकी। 8 घंटे की नौकरी होती है। आपका देखा होगा बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल हैं राज्यों के जिसमें आपकी टाइमिंग फिक्स नहीं होती, कब आपको कॉल आ जाए, कब आपको जाना पड़े। 12 घंटे, 14 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे की ड्यूटी आप करते जा रहे हैं और आपको बिल्कुल भी ऐसा लग रहा है जिंदगी बोझ बन गई है। लेकिन यहाँ पर क्या करेंगे, 8 घंटे आप नौकरी करेंगे, आपके पास 24 घंटे होते हैं। 8 घंटे नौकरी करिए, बाकी जो आपके पास 16 घंटे हैं, 8 और 4 24, अपने 16 घंटे अपने मजे करिए घर में, ठीक है ना। तो यहाँ पर साथियों ये हो जाता है आप सभी के लिए। बाकी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल न्यू भर्ती 2024 के बारे में। साथियों आरटीआई का रिप्लाई आया है, मैंने आरटीआई डाला, उसका रिप्लाई आया है। क्या रिप्लाई है, कितनी सीट बताई है मुझे, मैं आपके साथ शेयर करूंगी। देखिए हम इस वीडियो में बात करेंगे एम की, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मतलब मेरा ये वीडियो बनाने का एम क्या है मैं ये बताऊंगी। एक्सप्लेनेशन बताऊंगी कि भाई जो एम है उसको एक्सप्लेन करूंगी और फिर बाद में आपको कंक्लूजन बताऊंगी। तो आप इस वीडियो का उद्देश्य समझ आ गया होगा आपका, एम, एक्सप्लेनेशन और कंक्लूजन। फिर लास्ट में मैं कंक्लूड करूंगी कि भाई आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल से संबंधित क्या कंक्लूजन निकला, ठीक है। तो चलिए देखिए मैं आपको बता देती हूँ, आरटीआई मैंने डाला हुआ था, तो आरटीआई में जो रिप्लाई आया है मुझे वो ये आया है कि मुझे बताई गई है कि 6,000 सीटें हैं वो खाली हैं। देखिए ये तो तय है आपका कि जो भर्ती आएगी वो आएगी मतलब इस तरह 5500, क्योंकि हमने जो लास्ट टाइम 2-3 साल से हम जो देख रहे हैं दिल्ली पुलिस में पोस्ट वैकेंसी देख रहे हैं वो 5,000 यानी 5,000 से लेकर 7,000 के बीच ही आपकी वैकेंसी रह रही है। तो ये तो क्लियर है कि आपकी वैकेंसी 5,000 से 7,000 के बीच में ही आएंगी, है ना। अभी मुझे 6,000 खाली सीटें बताई हैं कि 6,000 खाली सीटें पड़ी हुई हैं वर्तमान में। तो जो भर्ती आएगी आपकी वो 5 से 7 के बीच में आएगी। अब हम ज्यादा कुछ बड़ा नहीं कहते, इतना ही रखते हैं कि 5 से 7,000 के बीच में वैकेंसी आने की संभावना है। कुछ ज्यादा वैकेंसी नहीं है कि 10,000 आ जाएगी, 20,000 आ जाएगी, क्योंकि साथियों अभी तक आई नहीं है तो ऐसा हम कह भी नहीं सकते। और आपने देखा अभी एक भर्ती कंप्लीट हुई है, अब दूसरी भर्ती आ रही है, तो ऐसा तो है नहीं बहुत ज्यादा सीटें खाली पड़ी होंगी। हर साल भर्ती आती है, हर साल सिलेक्शन हो ही रहे हैं, तो जितने रिटायर होते हैं उतने नए सिलेक्ट हो जाते हैं। तो बहुत ज्यादा ऐसा है नहीं कि बहुत दिन बाद भर्ती आई है तो बहुत ज्यादा सीटें खाली पड़ी है, ठीक है। तो आरटीआई का जो रिप्लाई आया है वो मैंने आपको बता दिया। अब देखिए एम क्या है हमारे ये वीडियो बनाने का, तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी के बारे में जानकारी देना कि उसकी अप्लाई डेट कब आएगी, कितनी पोस्ट पर भर्ती आएगी, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका फिजिकल है, ठीक है, और बाकी सारी जानकारियां, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर अप्लाई डेट के बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले यहाँ पर क्या है आपकी अप्लाई डेट, देखो मैं बता देती हूँ आपको पहले यहाँ पर अप्लाई डेट के बारे में कि देखिए अभी ना आपके विधानसभा के चुनाव है 2025 में, दिल्ली में विधानसभा के चुनाव होने हैं। तो जो भर्ती आपको ये देखने को मिलने वाली है वो साथियों देखने को मिलेगी विधानसभा चुनाव के आसपास, ठीक है। मतलब क्या है कि आपको हो सकता है ये फरवरी 2025 में है तो जनवरी फरवरी में ये आपका नोटिफिकेशन जारी कर दें दिल्ली पुलिस का, है ना। या फिर ऐसा ही होगा कि ये वैकेंसी आने से पहले नोटिफिकेशन आएगा, लेकिन अभी नहीं है, आपको 2-3 महीने का तो अभी वेट करना होगा। ये जो भर्ती देखने को मिलेगी चुनाव के आसपास देखने को मिलने वाली है। तो हमारा जो एम था वो क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे एक्सप्लेनेशन यानी प्रोसीजर की। तो पहले हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आप सभी प्रिपेयर करवा लीजिए, क्योंकि बाद में बच्चा डॉक्यूमेंट की वजह से निकल जाता है, बहुत दुख होता है। आप एग्जाम देकर जा रहे हैं, फिजिकल देकर जा रहे हैं और फिर बाद में आप डॉक्यूमेंट की वजह से निकल रहे हैं तो बहुत दुख होता है, ठीक है ना। तो आप डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करवा लीजिए अपने, कोई गलती है तो वो सुधरवा लीजिए। 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, क्योंकि भर्ती 12th पास लेवल पर ही आती है, यानी 12th बेस पर ही आती है।
पासपोर्ट साइज फोटो बनवा लीजिए अपनी। और मेल के लिए जो साथी मेल हैं उनको चाहिए हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस। तो कई साथियों के मैसेज आ रहे हैं क्या लर्निंग चल जाएगा? आंसर है नहीं, लर्निंग नहीं चलेगा आपका। हैवी मोटर व्हीकल का ही आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। ये सिर्फ मेल के लिए, फीमेल के लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्टेबल, नॉट एक्सेप्टेबल बोला है कि भाई नॉट एक्सेप्टेबल है तो राइट है। आईडी आपको एक प्रूफ चाहिए, क्या है? आधार, पैन, ड्राइविंग या फिर वोटर आईडी। इन चारों में से कोई भी एक होगा चलेगा आपका। आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर आईडी हो, कोई भी इसमें से हो तो भाई वो चल जाएगी, ठीक है ना। तो इतनी चीज आपको समझ आ गई होगी डॉक्यूमेंट्स को लेकर। हाँ, एक और है यहाँ पर कि आप सभी की जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको क्या है बनवा के रख लेना है। जैसे बहुत सारे साथी ओबीसी हैं, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस के हो गए, एससी एसटी हो गए। तो ये क्या है अपने 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 ये कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लेना, रेडी करवा लेना। कोई दिक्कत होगी तो वो निकालने में ना टाइम नहीं लगता, और बताया फिर बहुत दुख होता है निकलते हैं तो डॉक्यूमेंट से, ठीक है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। जीके जीएस आपकी 50 मार्क्स की, मैथ 15 मार्क्स का, रीजनिंग 25 मार्क्स की, कंप्यूटर आएगा साथियों आप सभी का 10 मार्क्स का। तो इस तरह से यहाँ पर 40, 10, 50 और 50 100 मार्क्स हो जाते हैं। 100 क्वेश्चन 1 मार्क्स का, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग भी इसमें साथियों होती है, ठीक है जी। और नॉर्मलाइजेशन भी मिलता है जो जितनी, क्योंकि इसका जो पेपर है साथियों 1 महीने तक चलता है लगभग। बहुत सारे फॉर्म भरे जाते हैं। वैकेंसी भले ही 5 से 7 हजार के बीच आती हो, जैसे एक बार 5500 आई थी, एक बार 7000 के करीब आई थी। तो वैकेंसी भले ही कम आए, लेकिन फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं। ऑल इंडिया के बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑल इंडिया के बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं। और हर कोई बनना चाहता है दिल्ली पुलिस के, हम दिल्ली में पुलिस कांस्टेबल बन जाए, वही हमारे लिए बहुत अच्छा है ना। तो फॉर्म बहुत ज्यादा भरे जाते हैं, इस वजह से क्या है एग्जाम आपका 1 महीने तक या इससे ऊपर तक ही जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन भी अच्छा खासा मिलता है। मैंने 2020 में ही दिया था इसका एग्जाम। तो नॉर्मलाइजेशन जो साथियों मिला था वो मुझे 20 नंबर मिला था, क्योंकि मैंने नेगेटिव कम करी थी। और जो मेरे मार्क्स बन रहे थे वो 89 बन रहे थे साथियों, 89 मार्क्स, ठीक है। तो ये था, नेगेटिव मार्किंग कम करी थी और जो जितना आता था सही किया था, और फिर बढ़ करके मेरे 89 हो गए थे, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये था साथियों, है ना। अब हम बात करते हैं पीटी पीएसटी की। तो रनिंग आपकी 1600 मीटर, लॉन्ग जंप, हाई जंप है। और इसमें हाइट है आपकी 170 सेंटीमीटर बॉयज के लिए, 157 गर्ल्स के लिए, 2 सेंटीमीटर SC ST और जो गोरखा पहाड़ी वाले हैं उनको छूट मिलती है 2 सेंटीमीटर की। तो ये हो गया आप सभी का साथियों यहाँ पर फिजिकल और सिलेबस। अगर हम बात करें इसकी कट ऑफ की, तो साथियों जो लास्ट टाइम 2020 की जो मैं आपको बात बता रही हूँ, उस टाइम पर जो कट ऑफ गई थी साथियों वो मैं आपको बता देती हूँ कि गर्ल्स की जो कट ऑफ गई थी ना, गर्ल्स की कट ऑफ ध्यान से देखना, गर्ल्स की कट ऑफ गई थी 48 मार्क्स 100 में से, ठीक है। 100 में से 48 मार्क्स। भले इसमें कंपटीशन बहुत ज्यादा हो, पोस्ट बहुत कम आती हो और यहाँ पर, लेकिन कट ऑफ इतनी गई थी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं साथियों, है ना। तो 48 यहाँ पर, और जो मेल की जा रही थी वो जा रही थी 52 55 के समथिंग, 55 50 नहीं था, 62 था साथियों 62 65 के समथिंग था। तो यहाँ पर ये थी फीमेल की, चूंकि मैं मेल हूं तो मैं फीमेल हूं, तो मैंने फीमेल की देखी थी, यहाँ पर 48 मार्क्स थी, है ना। और इसका मुझे कुछ ध्यान नहीं है, 62 या 72 कुछ ऐसा था, ये यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं साथियों कंक्लूजन में क्या है। कंक्लूजन में है कि वैकेंसी हमारी कब तक आएगी, तो 2025 में स्टार्टिंग में भी आ सकती है और आपको चुनाव के आसपास वैकेंसी देखने को मिलेगी। कंक्लूजन पहला ये हो गया। दूसरा है कट ऑफ कितनी जाती है, तो आपके कम से कम जो, अगर आप गर्ल्स हैं तो कम से कम 50% मार्क्स आपको लाने ही होंगे, यानी 50 के आसपास अपनी कट ऑफ रखनी होगी अगर आप फाइनली सिलेक्ट होना चाहते हैं। क्योंकि हमारा ये उद्देश्य तो है नहीं कि भाई हाँ चलो पेपर में पास हो जाए, हमें तो फाइनली सिलेक्ट होना है। तो कम से कम 50% से आपका काम नहीं चलेगा, कम से कम आपके 60 से 70 मार्क्स कम से कम होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। बॉयज की अगर है बात करें तो बॉयज के फाइनल सिलेक्ट होने के लिए कम से कम साथियों 75 to 80 मार्क्स होने चाहिए बॉयज के लिए, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट क्या है साथियों कि वैकेंसी हमारी 2025 में आएगी, अप्लाई डेट जब आएगी और यहाँ पर कट ऑफ आपकी ये रहेगी। अब क्या है, डॉक्यूमेंट्स आप सभी रेडी करवा लीजिए, ठीक है। जो आपको मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं वो रेडी करवा लीजिए। RTI का रिप्लाई आप सभी के साथ मैंने शेयर किया, भाई ये है। और बाकी कोई और डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, जय हिंद।